नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की मार्केट स्ट्रेटजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम ग्लोबल की एनालिसिस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है। यूएस में कल क्यों गिरावट आ गई, यूरोप में कैसा कामकाज हुआ, आज सुबह एशिया में जो कामकाज हो रहा है वो भी नेगेटिव साइड में कामकाज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। कल हमारे मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, जब हमारे मार्केट ऊपर खुले और ऊपर खुलने के बाद सस्टेन भी कर रहे थे, एक दो घंटे सस्टेन किया ऊपर हायर लेवल पे, फिर वहां से इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई, क्या रीजन थे, और आज के दिन हमारे मार्केट के लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज हमें बाय करना है, सेल करना है, और अगर बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे आज हमें क्या करना है। तो उससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे हमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चालू कर दिया है, तो जिसमें हम लाइव मार्केट में जो भी मार्केट में जो डेवलपमेंट रहते हैं उस पर शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, वहाँ से आज जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सो दैट वहाँ पे लाइव में मार्केट में आपको अपडेट्स या फिर अगर कुछ कॉल्स निकल के आए तो आप साथ में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के मैं जब भी नई वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम ग्लोबल क्यूज देखें कि कल के दिन यूएस और यूरोप में कैसा कामकाज हुआ, वहाँ से हमारे लिए कैसे संकेत है। तो कल के दिन आप देखेंगे एक डाउ जोन्स जो था एक समय 120 130 पॉइंट ऊपर था और बाद में वहाँ पे भी एक सेलिंग आई और डाउ जोन्स ने करीब लगातार 13 दिन बढ़ने के बाद कल के दिन डाउ जोन्स करीब 240 पॉइंट नीचे जाके बंद किया। S&P 500 में भी गिरावट थी आधे परसेंट करीब, वो 30% 30 पॉइंट नीचे जाके बंद किया और नेस्डेक भी करीब 78 पॉइंट माइनस में बंद किया। तो दोस्तों, कल के दिन जो यूएस मार्केट में गिरावट आई उसका कारण था जापान, क्योंकि आप देखेंगे आज के दिन पे ग्लोबली हर सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। एक जापान ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी भी सस्ती करेंसी या सस्ता पैसा अवेलेबल है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है। बट कल शाम को एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई कि हो सकता है शायद जापान में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल शुरू हो, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो है 3.2% बढ़ गया है। और वहाँ के जो नए गवर्नर आए हैं वहाँ के सेंट्रल बैंक के, वो चाहते हैं कि थोड़ा हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, सो दैट कि हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और जो सस्ती करेंसी अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अब वही एक रीजन था दोस्तों, आप देखेंगे जो कल यूएस में सेलिंग में ट्रिगर हुई और यूएस का मार्केट जो एक समय तेजी में काम कर रहा था सडनली गिरावट आ गई, और उसी का इम्पैक्ट आप आज देखेंगे कि आज सुबह जो एशिया में कामकाज हो रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और जापान आज के दिन देखेंगे तो जापान करीब 1.5% नीचे है आज, और बाकी जो एशियन मार्केट है वो भी मोस्टली नेगेटिव साइड में काम कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी हमें जो इंडिकेट दे रहा है कि गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन के हिसाब से हम आज फिर से एक 30-40 पॉइंट की नीचे की गिरावट के साथ में ओपनिंग कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में आज के दिन जो जापान का मैंने न्यूज़ बताया कि वहाँ के सेंट्रल बैंक है, उनकी पॉलिसी मीट है करीब, जिसका आउटकम 8:30 बजे करीब आएगा हमारे समय के अनुसार। तो 8:30 बजे वो एक देखना जरूरी है कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, क्या वो सच में इंटरेस्ट रेट जो है उसको हाई के तरफ जा रहे हैं या फिर वो नहीं, अभी पॉज पे रहेंगे, अभी देखेंगे वॉट वेट एंड वॉच के मोड पे रहेंगे। वो एक मार्केट के लिए आज ट्रिगर बन सकता है। बाकी यूएस का जो एक जीडीपी डेटा आया, तो जीडीपी डेटा कल कई दिन बहुत स्ट्रांग आया। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी जीडीपी की कि 1.8% करीब आएगा, वो 2.4% आया। तो मतलब यूएस की इकोनॉमी में एक रोबस्ट ग्रोथ बना हुआ है, वहाँ पे अभी भी तेजी बनी हुई है और जो भी कंपनियों के नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो नंबर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रांग आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है। तो वहाँ से तो एटलीस्ट ये दिख रहा है शायद कि यूएस इकोनॉमी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि रिसेशन में जाएगी, रिसेशन में जाएगी, शायद रिसेशन में ना जाएगी। और यही चीज़ उन्होंने, जो फेडरल गवर्नमेंट के चेयरमैन है जेरम पाउल, उन्होंने भी ये बोला था कि शायद हमारी इकोनॉमी अब रिसेशन में नहीं जाएगी, हम रिसेशन से बच जाएंगे। बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ हो गई है, इन्फ्लेशन आपका थोड़ा एलिवेटेड है, थोड़ा हायर लेवल में बना हुआ है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहेगी कि वो इंटरेस्ट रेट नीचे करे, या क्यों करे, क्या ज़रूरत है, वो चीज़ है। बट हमारे लिए लोकली एक जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन एक थोड़ा
कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी पिछले 1 डेढ़ महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और अभी भी है। तो अभी हमारे लिए आरबीआई की जो पॉलिसी मीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या अंदर-अंदर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ रहा है, फिर से निकल के आ रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा, उसको देखेंगे। बाकी आज के दिन अगर हम ग्लोबल मार्केट से संकेत पकड़े, ग्लोबल मार्केट्स आज के दिन कैसे संकेत है, ग्लोबल मार्केट्स आज के दिन इसके बोल सकते हैं कि नेगेटिव संकेत है। हम जापान की पॉलिसी मीटिंग पे नज़र रखेंगे, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आ रहा है, जो भी डेवलपमेंट आएगा उसको हम आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर शेयर करेंगे, आपके साथ में अपडेट करेंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम एफआईएस का डेटा कल के दिन देखें कि एफआईएस ने कल के दिन क्या किया, कैसे किया, तो कल के दिन आप देखेंगे एफआईएस ने कैश मार्केट में भारी बरकत बिकवाली की। कल के दिन एफआईएस ने कैश मार्केट में 3,980 करोड़ की सेलिंग की, जिसके उसके सामने आप देखेंगे डीआईएस ने 2,500 करोड़ की बाइंग की। तो जो लगातार तेजी बन रही थी, आप देखेंगे कि जो अप्रैल के से हमारी तेजी बनी थी लगातार 4 महीने ये तेजी चली, और हमारा इंडेक्स जो 16,800 वाला निफ्टी था वो 20,000 पे आगे खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे हायर लेवल पे मैंने जैसे बार बार बोला है आपको कि मार्केट को लगातार इतना तेजी हुई है, तो कहीं पे कुछ नेगेटिव डिस्काउंट नहीं है। अगर कुछ भी छोटी भी नेगेटिव आई तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा काम करेगा, और कल वही चीज़ हुआ कि जो जापान की न्यूज़ निकल गया है वो मार्केट को ट्रिगर करती गई, सेलिंग आते गए। बाकी अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें एफआईएस ने क्या किया, उन्होंने तो एफआईएस ने कल के दिन में डेरिवेटिव डेटा हम देखेंगे दोस्तों 3,090 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, ऑप्शन 41,000 करोड़ के बाय किए, स्टॉक फ्यूचर 4,800 करोड़ के बेच दिए, स्टॉक ऑप्शन 257 करोड़ के बेच दिए। तो इंडेक्स फ्यूचर में कल के दिन में आप देखेंगे एफआईएस ने काफ़ी बड़ी अपनी जो लॉन्ग थी वो काटे, करीब 56,000 कॉन्ट्रैक्ट कल सिंगल डे में एफआईएस ने अपने लॉन्ग काट लिए, और अब वो जो उनका 90,000 1 लाख के आसपास में पहुंच गया था नेट लॉन्ग, वो घट करके वापस जो जुलाई के स्टार्टिंग में था उनका जो नेट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे पहुंच गए हैं। तो एफआईएस ने कल के दिन अपनी काफ़ी पोजीशन काटी है, और ये हुआ। अब आने वाले दिनों में अगर आपको समझना है क्या होगा, तो आप देखिए कि मार्केट का जो मैं बार-बार बोल रहा था कि मूविंग एवरेजेस जो हैं वो थोड़े दूर हो गए थे और मार्केट काफ़ी चल गया था। तो ये जो बीच में करेक्शन आते हैं, तो इससे क्या होता था कि मार्केट एक बार अपना मूविंग एवरेजेस जाके टेस्ट करता है और देखता है कि वहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो कल के दिन पे मार्केट ने वापस एक करेक्शन दिया, नीचे आया, अपने जो एवरेजेस थे उसको टेस्ट किए, वहाँ पे जाके क्लोज किया है। अब आज देखेंगे क्या होगा और कैसे डेवलपमेंट होगा। बाकी अगर आज के दिन हम एफआईएस का ऑप्शन डेटा या मार्केट ऑप्शन डेटा देखें कि क्या है, तो मार्केट आज के दिन में देखेंगे दोस्तों एक हल्के मोड पे स्टार्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन। आप देखेंगे 19,700, 800, 900 के कॉल पे अगर देखेंगे तो 19,700 के कॉल पे करीब 38 लाख का, 19,800 कॉल पे 98 लाख, 19,900 कॉल पे करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो मतलब 19,800 के जो कॉल पे करीब करीब 98-99 लाख का ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के पहले दिन ही बना हुआ है। तो ये मार्केट में आने वाले दिनों में एक रजिस्ट्रेशन काम करेगा, मार्केट जब आएगा हायर लेवल पे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, और आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट जब भी 19,800 से 19,830-20 के आसपास में आता है तो वहाँ पे सप्लाई आता है, मार्केट वहाँ से नीचे आ जा रहा है। तो इसको ध्यान रखिए, ये ऑप्शन डेटा जब तक ब्रेक नहीं होगा, इसके ऊपर जब नहीं निकलेगा निफ्टी, जब मार्केट को हायर लेवल पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और नीचे साइड में अगर आप देखेंगे तो 19,600, 500 और 400 तीन फुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें आप 19,600 में देखेंगे तो 28 लाख, 19,500 पे 24 लाख और 19,400 में 20 लाख ये ओपन इंटरेस्ट है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो लोअर साइड में 19,500 एक सपोर्ट का काम करेगा, वहां पे मार्केट एक बार रुकेगा। ऑप्शन डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है। बाकी दोस्तों कल के दिन हमने जो हमारी स्ट्रेटजी बनाई थी और चीज देखो, छोटी छोटी चीजें ना जो मैं बताता हूँ आपको काफी कितनी काम। कल के दिन मैंने सुबह वीडियो में क्या बोला था कि परसों के सेशन में एफआईएस और डीआईएस दोनों ने कैश मार्केट में बाइंग की है। और क्या होता है कि मैंने कल की वीडियो में बोला था, जब एफआईएस और डीआईएस दोनों कैश मार्केट में बाय करते हैं तो उसके अगले दिन 90 to 95% जो मार्केट का ट्रेंड रहता है या जो मार्केट काम करता है उसके ऑपोजिट में काम करता है। और कल के दिन आप वही देखिए, मार्केट ने एक ऊपर खुला थोड़ा, बट हाई लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से जो सेलिंग ट्रिगर हुई मार्केट ने जाके कितनी बड़ी गिरावट दी। जो निफ्टी एक समय 70-80 पॉइंट ऊपर था वो एक समय 180-190 पॉइंट नीचे गिर गया था। बैंक निफ्टी एक समय जो 200 पॉइंट प्लस था वो एक समय 450 पॉइंट माइनस हो गया था। तो ये होता है दोस्तों मार्केट का रीडिंग। अगर आप इन चीजों को मार्केट में ध्यान देंगे, रीडिंग करेंगे ना, आपको ट्रेड करना थोड़ा आसान होगा।
कल के दिन हमने जो ऑप्शन डेटा में हीरो जीरो भी डिस्कस किए थे, आपको कौन सा पुट बाय करना है, कौन सा कॉल बाय करना है, उसमें भी आप देखेंगे अगर आपने वो स्टडी फॉलो की होगी उसमें भी आपका ज़बरदस्त पैसा बना होगा। क्योंकि जो ये सब चीज़ें दोस्तों जो बनाते हैं हम या एनालाइज करते हैं, इन सब काफ़ी सारा डेटा लगता है, उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है, उसको एनालाइज करके फिर हम ये चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, सो दैट कि आप लोगों को एक ट्रेडिंग के समय आपको एक अच्छा सेंस मिल सके, आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकें। अगर दोस्तों इन सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे, अच्छे से काम करेंगे तो ज़रूर आपका पैसा बनेगा। बाकी अब आज के दिन अगर हम बात करें, आज के दिन हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो निफ्टी के दिन आज के दिन अगर हम दोस्तों अगर अपनी सपोर्ट की बात करें, बेस की बात करें, कहाँ पे आज हमें निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे हमको क्या करना है, तो उसमें देखेंगे दोस्तों आज के दिन निफ्टी में हमारा जो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,605 और 19,560, 19,560, 19,600, ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। आप इसके बारे में ध्यान रखिए। अगर मार्केट लोअर लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो मार्केट जो है आपका उसका जो 20 डीमा है निफ्टी का, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। जो मार्केट का 20 डीमा प्लेस्ड है 19,500 के आसपास में। काफी दिनों से देखो जब से ये तेजी स्टार्ट हुई है दोस्तों, आप एक चीज जान रखिए कि मार्केट में काफी बार आया है, 10 डीएमआ ब्रेक करता है, 20 डीएमआ के पास जाता है, उसको टेस्ट लेता है और वहीं से सपोर्ट लेता है और वहीं से घूम जाता है। तो अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू होना है अपसाइड में तो 20 डीमा को बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए दोस्तों। अगर 20 डीमा आपका वापस से मार्केट उसके पास आके सपोर्ट ले रहा है, वहां से टेस्ट ले रहा है, तो फिर मार्केट वापस से एक बार चांसेस बनेंगे हायर लेवल में जाके वापस से निफ्टी को 20,000 का लेवल शायद टेस्ट करेगा, उसके ऊपर भी जाए। बट अगर इनकेस 20 डीमा ब्रेक हो गया तो मार्केट का एक शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन चेंज होगा, मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। तो ये जो बोला 19,512 ये निफ्टी का 20 डीमा है, इसके स्टॉप लॉस से अगर आपके पोजिशनल लॉन्ग है तो इसके स्टॉप लॉस आप लगाइए, उसके हिसाब से रुकिए। अगर मार्केट में 20 डीमा ब्रेक होता हुआ देखिए तो आपके जो भी लॉन्ग है दोस्तों एक बार उसमें से निकल जाइए और फिर वेट कीजिए मार्केट के फ्रेश मूव का, उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा। तो आज के दिन आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए तो जितना 19,500 नज़दीक या 19,600 के नज़दीक मिले आपको वहाँ पे बाई कीजिए। पहला अगर आप करना है तो आपको पहला 19,600 के आसपास में बाई कीजिए और 19,560 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 19,560 ब्रेक होता है तो आप निकल जाइए, फिर वेट कीजिए लोअर लेवल का। मार्केट एक बार 20 डीमा अपना टेस्ट करने जा सकते हैं, फिर देखिए 20 डीमा के पास अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पे रुक रहा है, उसके घूम रहा है, तो फिर आप बाय कीजिए वहाँ पे, या फिर अगर वो ब्रेक हो रहा है तो आप उसके नीचे एक बार फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं। बाकी निफ्टी में अगर हम आज के दिन बात करें कि निफ्टी में आज आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, तो आज के दिन निफ्टी में आपका जो रजिस्ट्रेशन और प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा वो रहेगा 19,729 और 19,717। ये आपके हमारे पहले रजिस्ट्रेशन जोन रहेगा। निफ्टी अगर लोअर लेवल से टर्न लेता है, ऊपर आता है, तो 19,730 के ऊपर ध्यान रखिए। 19,730 यहाँ पे आके एक बार मार्केट रुकेगा और 19,730 ब्रेक होता है तो 19,780 ये लेवल तक जा सकता है। 19,780 ब्रेक करेगा तो वहाँ पे आपके जो भी लेवल है 19,770 से 19,800 ये हमेशा आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेंगे। यहाँ पे आपके जो भी लॉन्ग है एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए दोस्तों, क्योंकि 19,800 के आसपास में आके मार्केट हमेशा रजिस्ट्रेशन लेगा, वहाँ पे एक सप्लाई आएगा। और उसके बाद 19,810 हमारा अगला बड़ा रजिस्ट्रेशन जोन आ रहा है, 19,810, 19,824 ये हमारे बड़े रजिस्ट्रेशन जोन है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको अगर मार्केट में कोई भी आ रहा है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। फिर यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो वापस से ट्रैप होंगे कि मार्केट में देखिए बार बार इसी जोन से सप्लाई आ रहा है। 19,824 का जो लेवल है अगर इसके ऊपर निकल के निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप वहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, जिसका हायर साइड में आप देखेंगे 19,870 और 19,900 यहाँ तक के लेवल निफ्टी में मिल सकते हैं। बट ये लेवल जो हम डिस्कस करें इसको सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये लेवल सस्टेन करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर मार्केट वहाँ से ट्रेड करेगा। तो इन जो रेंज है रेंज को प्ले कीजिए, लोअर लेवल पे बाय कीजिए, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए, या अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हायर लेवल पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से देखिए। अब बैंक निफ्टी में जाए दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में देखो इस समय ना मार्केट में एक लीडरशिप का जो है वो थोड़ा दिख नहीं रहा, अभाव है। क्योंकि आप देखिए एचडीएफसी बैंक रिजल्ट आया, मर्जर हुआ, उसके बाद से ठंडा पड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट आया, रिजल्ट के पहले अच्छी रैली दिखा, रिजल्ट के बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया वो भी वही, कोटक बैंक का रिजल्ट आया वो भी नीचे गया। तो इस समय जो बैंक निफ्टी को या मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, जो हेवी वेट्स है मार्केट के, वो फ्रेश मूव के लिए तैयार नहीं है यहाँ से, क्योंकि अब रिजल्ट के पहले ही मार्केट ने उन सब की ये रिजल्ट को डिस्काउंट कर लिया। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक नया ट्रिगर चाहिए, मार्केट को नया ट्रिगर मिलेगा तो ही ये सब ऊपर जाएंगे।
तो इन स्टॉक्स के जो मार्केट के हेवी वेट्स हैं, उनके बिहेवियर, उनके मूवमेंट पर नज़र रखेंगे तो आपको ट्रेड करना ईज़ी होगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी अगर बैंक निफ्टी की अगर हम आज के दिन अपने पहले सपोर्ट की बात करें, तो बैंक निफ्टी में हमारा पहला जो सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 45,551 और 45,490। ये हमारा बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन रहेगा, इसके ऊपर ध्यान रखिए। जैसे मैंने बार बार बोला है कि मार्केट में अगर यहाँ से नीचे आना है तो 45,500 पे एक सपोर्ट लेगा, उसके ऊपर ध्यान रखिए, जो बैंक निफ्टी का 10 DMA भी करीब आता है। तो अगर वो 45,500 ब्रेक होता है तो अगर आपके लॉन्ग है तो वहाँ से निकल जाइए, अगर आप चाहते हैं उसके नीचे तो आप अग्रेसिव ट्रेडर है तो उसके नीचे एक बार शॉर्ट भी कर सकते हैं। जिसका अगला टारगेट आपको लोअर साइड में जो हम बैंक निफ्टी का 20 DMA 45,300 के आसपास में आ रहा है, वहाँ तक जा सकता है। इसके पहले बैंक निफ्टी में दोस्तों पिछले 3-4 बार बैंक निफ्टी ऊपर से गिरा, अपना 20 DMA जाके टेस्ट किया और वहाँ से टर्न किया और हायर लेवल पे गया, नया हाई बनाया। उसको ध्यान रखते हुए 20 DMA जब तक बैंक निफ्टी में सस्टेन है, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो रोक सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी 20 DMA का सपोर्ट ले रहा है। अगर 20 DMA बैंक निफ्टी में ब्रेक होता हुआ देखिए तो फिर आपको वहाँ पे भी जैसे बैंक निफ्टी एक बार आपके जो लॉन्ग है उसमें से निकल जाइए और फिर वेट कीजिए मार्केट के फ्रेश मूव का। और बैंक निफ्टी में अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि बैंक निफ्टी में रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आएगा, आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करनी है, तो बैंक निफ्टी का दोस्तों आपको पहला रजिस्ट्रेशन मिलेगा 45,830 और 45,940। ये बैंक निफ्टी का पहला रजिस्ट्रेशन जोन रहेगा। 45,900 के आसपास में जो भी आपको मूव मिले वहाँ पे बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुक कीजिए और वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग मत लीजिएगा, नहीं तो वापस फंसेंगे उसमें भी, क्योंकि वहीं से बार बार सप्लाई आ रहा है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो क्लोजर टू 46,000 आप जितना क्लोजर मिल सकता है बैंक निफ्टी वहाँ पे आप, मैं तो बोलूँगा बेचिए। और उसका स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, हमारा बैंक निफ्टी का जो बड़ा रजिस्ट्रेशन आता है 46,202, इसका रजिस्ट्रेशन लगाइए। बैंक निफ्टी में दोस्तों फ्रेश मूव 46,202 के ऊपर ही आएगा। कल के दिन सेशन में भी जो हम डिस्कस किया था कि जो बैंक निफ्टी का रजिस्ट्रेशन था 46,230 और 46,370 के करीब, ऐसे हमने किया है। बैंक निफ्टी 46,230 या 270 तक गया, वहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट ट्रेड भी किया, बट वो हाई लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई और वो मार्केट को देखिए कहाँ तक लेके गया था। अभी से आप देखिए दोस्तों, मार्केट के जो फोर्सेस आप उनको ट्रैक कीजिए, मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे तो फिर आपको ट्रेड करना ईजी रहेगा, आप प्रॉपर ट्रेड कर पाएंगे, आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड करते रहेंगे तो फिर आपको उसमें ट्रेड करना, पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आपका लगातार मार्केट में पैसा लगता रहेगा। इस हिसाब से देखिए दोस्तों, बाकी अगर कुछ अपडेट रहेगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।